जातियों का जोर है, सियासत में शोर है। आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से राजपाल सिसोदिया जी और कांग्रेस की तरफ से मिथुन अहिरवार जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिथुन जी, राजपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजपाल जी आपसे। राजपाल जी, अमूमन पहले सियासी दल, सरकारें मिलन समारोह करती थी, हितग्राही सम्मेलन हुआ करते थे, या बहुत हुआ तो कोई ऐसा हितग्राही सम्मेलन बुला लिया गया जिसमें किसी योजना को लेके लोगों को बुला लिया गया। आजकल ये जातियों के बैनर पोस्टर लगाकर जाति विशेष लोगों को आमंत्रित किया जाता है, वो उन्हीं का सम्मेलन होता है। ये जरूरी है कि मजबूरी है, या दोनों है? देखिए, चुनाव का वर्ष है और ऐसे में अलग अलग समाज संगठन जो है जातियों के, वो उनके पदाधिकारियों पे इस बात का दबाव रहता है उनकी समाज से कि भाई चुनाव के समय में इकट्ठा हुआ जाए, सम्मेलन किया जाए, महाकुंभ किया जाए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। और स्वाभाविक है, जब सरकार वो इस प्रकार के कार्यक्रम जब कोई संगठन करता है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के किसी प्रमुख व्यक्ति, ओहदेदार व्यक्ति को बुलाया जाता है तो फिर जाने का काम भी होता है। जैसे कल जाट महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना हुआ, स्वाभाविक है। और गए तो फिर जब उनके उस समाज की जो मांगे आई, जो बातें आई, उन बातों को पूरा करने का आश्वासन भी हुआ और कुछ बातें पूरी करके आने का काम भी हुआ। महापुरुषों की जयंती मनाना सरकार का काम है। समय समय पे आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में महापुरुषों की जयंती मनाने का काम होता है। जैसे आज भी केवट समाज का जो कार्यक्रम, और समाज का तो नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे सीधे सीधे कि केवट जयंती थी आज, और वो केवट जयंती के आधार का एक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम होने का काम हुआ था। भगवान राम का परम सेवक जिन्होंने नाव पार करी थी, वो केवट की आज जयंती थी, वो कार्यक्रम आज होने का हुआ। ऐसे ही समय समय पे आप देखेंगे कि हमने आदिवासी गौरव के तहत जो है भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को मनाने का काम भी किया था। अभी आने वाली 22 मई को भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप जयंती और महाराजा छत्रसाल जयंती है, उसका सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जनवरी को वो अवकाश घोषित करा था। ये 22 मई को, उस दिन महारानी पद्मावती जी का स्टेच्यू बना है भोपाल के अंदर, मनमोहन टेकरी के ऊपर, उसका लोकार्पण होने वाला है। तो ये सब कार्यक्रम तो सरकार का काम ही करना चाहिए। महापुरुषों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा? महापुरुषों को याद करना, उनकी जयंती मनाना, उस जयंती के अवसर पर जन समुदाय को, जो आमंत्रित जन समुदाय होता है, उसको संबोधित करना, उनकी बात करना, ये सरकार का काम है। उनके वेलफेयर की योजनाएं शुरू करना, ये सरकार का काम है। ये हम समय समय पे हमारी सरकार करने का काम करती है। ठीक, मैं राजपाल जी लौट रहा हूं आपके पास। मिथुन जी, जरा आपसे एक सवाल। केवट जयंती पर आज मुख्यमंत्री आवास पर भी कार्यक्रम हुआ और कांग्रेस ने भी एक कार्यक्रम किया, तो ये जातियों पर फोकस आपके लिए भी जरूरी और मजबूरी है क्या? देखिए, हमारे लिए कोई भी मजबूरी नहीं है। हमारा मानना है कि सभी जातियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और सभी जातियों के बीच एक सामंजस्य बैठाना, ताकि उनके बीच कोई वैमनस्य ना स्थापित हो। ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा प्रयास रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि साहब वो ब्राह्मण बनिया हमारी जेब में। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि साहब वो राजपूत समाज अपनी बेटियों को क्या टिप्पणी की थी मैं बोल भी नहीं सकता। सिंधी समाज के लिए उन्होंने जो कहा था मैं बोल भी नहीं सकता। आदिवासियों की छुट्टी इन्होंने कैंसिल कर दी। आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। ओबीसी आरक्षण जो हमने 27% बढ़ा करके किया था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। दलित समाज को लेकर के जो इनकी नफरत है, इनके नेताओं के बयान से जग जाहिर होती है, कृत्यों में भी जग जाहिर होती है, जब ये SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं और दलित समाज के लोगों को जम करके प्रताड़ित करने का कोशिश करते हैं। बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी, अभी जिन सज्जन को मैं टीवी पर देख पा रहा हूं, लाल सिंह आर्या जी, इन्होंने कहा कि हम लोग जात को देख करके कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास मिला सबको मिला, उज्ज्वला मिला सबको मिली, साहब वो तो हमेशा से मिल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी बात करती है कि समाज के कमजोरों वर्गों के लिए आपने क्या किया, तो कहते हैं सब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। जिस दिन अंबेडकर जयंती होती है उस दिन लिख करके बताते हैं कि साहब हमने दलितों को इतने आवास दिए, दलितों को इतनी LPG दी, दलितों के लिए ये काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मानदंड है। अभी आप कर्नाटक में चले जाइए, किस आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा था? एक समाज विशेष की अधिकारों को खत्म करने का काम और समाज को पोलराइज करने का काम। तो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर राजनीति करने का काम यदि कोई करता है
तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमारी कोशिश यह होती है कि सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और जाति आधारित समरसता, यह हमारे समाज की आवश्यकता है और इसको कायम रखना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रयास किए और आगे भी करती रहेगी। राजपाल जी, आपसे एक सवाल। बीजेपी दावा करती है कि एक कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता। तो राजपाल जी, कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब यह होता है कि उसमें कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठेगा, वक्त बीतेगा, वो सीनियर होगा, उसको जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो अब कैडर बेस्ड पार्टी पर भी अगर जाति या जाति वोटर, जाति विशेष वोटर्स के आधार पर अगर ये तय होने लगेगा या जिम्मेदारियां बंटने लगेंगी, तो फिर कैडर बेस्ड पार्टी वाला तमगा रहेगा क्या? अगर सिसोदिया जी एक अच्छे नेता हैं और पार्टी को लगता है कि किसी सीट से उनको विधायकी का टिकट दिया जा सकता है और उस सीट विशेष पर अगर किसी अन्य समाज के ज्यादा वोटर हुए, तो फिर आपका पत्ता कट जाएगा क्या? नहीं, देखिए, हम समरसता की बात करते हैं। हमारी पंचनिष्ठा में एक पंचनिष्ठा है कि शोषण मुक्त, समता युक्त समाज की स्थापना करना। तो समाज में किसी प्रकार का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के व्यक्ति का शोषण ना हो, शोषण मुक्त समाज बने और समता युक्त समाज बने, जिसमें सब समभाव से रहे, समान आदर से रहे। और उसी दिशा में हम प्रयास करते हैं। अंत्योदय का हमारा जो संकल्प है वो यही संकल्पना है कि जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, जो आज भी समाज की मुख्य धारा से दूर है, उसको हम मुख्य धारा में लाना। तो कैसे लाना? तो हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे अन्य तमाम सारी हमारी जो हितग्राहीमूलक योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उसको समाज की मुख्य धारा में लाना और लाकर उसको समता युक्त समाज की एक कल्पना करना। पर समाज चूंकि अलग अलग महापुरुषों की जयंतियों को और इसको मनाने का काम करता है, तो उन जयंतियों को मनाकर उस समाज को मनोबल बढ़ाना, उन महापुरुष को जीवन चरित्र से शिक्षा लेते हुए समाज कैसे आगे बढ़े। समाज जब एक संगठित होता है तो समाज संगठित होता है तो देश आगे बढ़ता है। इस भावना के साथ हम काम करने का काम करते हैं। हमारी सरकार सदैव से जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सबके विकास और सबके विश्वास जवाब दीजिए सर। ये पिछले 20 साल के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, पिछले 4 विधानसभा चुनावों के आंकड़े विश्वास के साथ लेके आते हैं। एमपी का एससी वर्ग हमेशा से बीजेपी को वोट देता है 2003 के बाद से। 34 सीटों में से 2003 में 30 सीटें, 2008 में 25 सीटें, 2013 में 28 सीटें, फिर 2018 में 18 सीटों पर बीजेपी आ गई। ये नतीजे यही मजबूर करते हैं क्या कि आप धीरे धीरे किसी न किसी जाति को साध कर चलिए, वरना फिर नतीजे अपने अनुकूल नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है कि इस आंकड़े की वजह से हम किसी जाति विशेष की बात करने का काम, हम तो समाज के सभी वर्गों का उन्नति की बात करते हैं। ये अभी आदिवासी की बात हुई, तो आदिवासी समाज के लिए पेशा एक्ट जैसा एक महत्वपूर्ण कानून, जिससे कि वो समाज सशक्त होगा, उस समाज के नागरिक गणों को अधिकार मिलेंगे, गांव फालिये को अधिकार मिलेंगे, ये हमने करने का काम किया। आदिवासी समाज को कैसे सुविधाएं उनके फालिये तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम हम कर सकें, वो हमने किया। खाद्यान्न उनके घर तक कैसे पहुंचा सके, वन नेशन वन राशन के तहत उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम हम करें, या वो अगर कहीं मजदूरी करने बाहर गए हुए तो वहां उन्हें राशन मिल जाए। हमने उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाना है उन आदिवासी बंधुओं का जो वन क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वनोपज के तहत उनको लाभ देने का काम किया। वनोपज को सरकार ने खरीदना शुरू किया, उसके माध्यम से उनको लाभ देना शुरू करा। मोटे अनाज जो मक्का इत्यादि वो पैदा करते हैं, मक्का ज्वार बाजरा पैदा करते हैं, तो आज केंद्र की सरकार ने श्री अन्न के तहत ये मोटे अनाज को, जो 5 प्रकार के अनाज है, इनको श्री अन्न करके एक अलग तरह से उसकी पूरी देश भर में मार्केटिंग शुरू करी, जिससे कि उनको उचित मूल्य मिल सके उनकी उपज का। तो ये सारे काम हमने उनको ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर आदिवासी समाज को हमने करने का प्रयास किया। ऐसे ही समाज के देश प्रदेश के जो नागरिक गण है, उनके अलग अलग जो महापुरुष है, समाज है, उनके सब का जीवन स्तर ऊंचा उठे, वो मुख्य धारा में आए, इस उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इसमें काफी हद तक सफल भी हुई है। आज हम ये कह सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति जो कभी पक्का मकान का सोच नहीं सकता था, आज गांव में उसका भी आरसीसी का मकान बना हुआ है। आज वो बराबर में समानता के अधिकार में समाज का वर्गीकरण